हेलो फ्रेंड, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज की क्लास में मैथ के बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट कैनोनिकल रूप पे चर्चा करने वाले हैं। कैनोनिकल रूप से आपके यूपी टेट, सी टेट और एस टेट में सवाल बनते ही बनते हैं। इसके अलावा आपके अदर वनडे एग्जाम जो होते हैं वहाँ पे भी सवाल बनते हैं। कैनोनिकल रूप से किस किस तरह के सवाल बनेंगे आपके पेपर में? एक तो आपका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, एक आपका भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, दूसरा कुल गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, तीसरा गुणनखंडों का योगफल पूछेगा, चौथा सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा। तो हम लोग पहले कैनोनिकल रूप को सीखेंगे कि कैनोनिकल रूप है क्या। एक क्लास में हम लोग कैनोनिकल रूप को सीखेंगे, कैनोनिकल रूप किसी संख्या का बनाना सीखेंगे और उससे आधारित एक टाइप के सवाल को सीखेंगे आज की क्लास में। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए ध्यान से, हेडिंग पड़ेगी आपकी आज की क्लास का संख्या का कैनोनिकल रूप। संख्या का कैनोनिकल रूप, CANONICAL, संख्या का कैनोनिकल रूप। देखो क्या होता है, ध्यान सुनिएगा हमारी बात को। एक से बड़ी, इसकी जो परिभाषा कह सकते हो, इसकी पहचान कह सकते हो, कैसे होगी? एक से बड़ी किसी संख्या को, एक से बड़ी होनी चाहिए कोई संख्या हो अभाज्य गुणनखंडों, किसके भैया? एक से बड़ी किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों। और अभाज्य की बात हम आपको बता चुके हैं कि अभाज्य क्या होता है। जो संख्या या तो स्वयं से कटे, स्वयं से कटने के साथ साथ एक से कट जाए और किसी और से ना कटे, वो क्या होती है? आपकी अभाज्य संख्या होती है। तो मैं क्या बता रहा हूं परिभाषा आपको, एक से बड़ी किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के घात के रूप में प्रदर्शित करना उस संख्या का कैनोनिकल रूप कहलाता है। एकदम स्पष्ट व्याख्या है ये कि एक से बड़ी कोई भी संख्या लेंगे, उसको उसके अभाज्य गुणनखंड के क्या करेंगे? उस संख्या का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे और उस गुणनखंड में क्या होना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए और उसको पावर के रूप में, घात के रूप में लिख देंगे। तो जो प्रेजेंटेशन होगा वो क्या कहलाएगा? आपका कैनोनिकल रूप कहलाएगा। स्पष्ट है? जिससे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि 144 का कैनोनिकल रूप आपका क्या होगा? तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। ये कैसे होगा हम लोग सीखते हैं। पहले आप इतनी बातों को नोट करिए, फिर हम सीखते हैं इसके आगे। नोट करिए इतनी बातों को। नोट हो गया भैया? देखो हम लोग परिभाषा क्या सीखा कि एक से बड़ी किसी भी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के घात के रूप में प्रदर्शित करना संख्या का कैनोनिकल रूप कहलाता है। हमने कहा था कि 144 का कैनोनिकल रूप 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2। अब देखेंगे कैसे किसी संख्या का कैनोनिकल रूप बनता है। तो आइए देखते हैं। हमने लिया है 144 का कैनोनिकल रूप क्या होगा। क्या लिया हमने? 144 का कैनोनिकल रूप क्या होगा। तो देखिए ध्यान से हमारी बात को, हम लोग कैसे 144 का कैनोनिकल रूप निकालेंगे। देखो ध्यान से, 144 का जो कैनोनिकल रूप आपका बनेगा कुछ इस तरह से आपको करना है। 144 का क्या करना है भैया? गुणनखंड लिखना है, फैक्टर लिखना है। पहले 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 बचा 1 और 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे भैया, देखो यहां से 2 1 कम 2, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18। अब 2 से आपका डिवाइड नहीं होगा, किससे होगा भैया? 3 से। 3 त्रिका 9। फिर 3 से 3 1 कम 3। ये हो गया। हमने क्या बताया था कि एक से बड़ी, तो ये एक से बड़ी भी है। 144 क्या है? एक से बड़ी संख्या है। और इसका जब हम लोग फैक्टर कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? 2 की पावर देखो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणा 3 कितनी बार आया है? 2 बार, मतलब 3 की पावर 2। ये तो हमने आपसे कहा था कि 144 का कैनोनिकल रूप क्या होगा? 2 की पावर 4 और गुणा 3 की पावर 2। कैसे हुआ? देखो, किसी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के, अभाज्य 2 भी अभाज्य संख्या है,
3 भी आपकी अभाज्य संख्या है, हमने इसके पावर के रूप में लिख दिया। 2 4 बार आया, 2 को मैंने पावर 4 कर दिया। 3 2 बार आया, 3 को मैंने पावर 2 कर दिया। क्लियर है? तो इस तरह से जो आपका दिखेगा ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा भैया, ये कैनोनिकल रूप, कैनोनिकल फॉर्म। ये 144 का कैनोनिकल रूप है। किसका भैया? ये 144 का आपका कैनोनिकल रूप है। 2 की पावर 4, 3 की पावर 2। हमने कैसे किया देखो ध्यान से, 144 का किया फैक्टर, 2 से डिवाइड किया तो आपका यहां तक 2 से कट रहा था, मतलब 2 आपका 4 बार आया और हमने 2 को पावर 4 कर दिया। यहाँ पे 3 2 बार आया, 3 की पावर 2 कर दिया। और इसी प्रेजेंटेशन को, इसी रिप्रेजेंटेशन को क्या कहेंगे हम लोग, कैनोनिकल रूप कहेंगे। नोट करिए, फिर चर्चा करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नोट हो गया भैया? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। पूछा है 120 का कैनोनिकल रूप क्या होगा। तो क्या करना है आपको, सिंपल तरीके से आपको 120 का फैक्टर करना है। पहले आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 12, 60 बार गया। फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 6, 30 बार गया। फिर 2 से डिवाइड कर दो, 15 दूनी 30। अब आपका 2 से नहीं कटेगा ना भैया, अब 3 से डिवाइड करो। 2 3 से कैसे डिवाइड करेंगे, यहां से 3 5 15। अब 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा, 5 1 5। अब हमको ये करना है कि 2 कितनी बार आया है उसको पावर के रूप में लिखना है। 1 2 3, ये आपका 2 की पावर क्या हो गया भैया, 3 हो गया। अगला देखो, 3 कितनी बार आया है, 1 बार, 3 की पावर 1। 5 कितनी बार आया है, 1 बार, और 5 की पावर 1। ये किसका कैनोनिकल रूप है भैया, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। ये किसका कैनोनिकल रूप है, 120 का कैनोनिकल रूप है। किसका, ये कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म ये किसका है, 120 का है। हमने क्या किया, 120 का गुणनखंड किया तो हमने देखा कि 2 आपका 3 बार, तो मैंने इसको पावर के रूप में लिखा, 2 की पावर 3। 3 आपका 1 बार तो 3 पे पावर 1 लग गया। 5 आपका 1 बार तो 5 की पावर 1। ये किसी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के पावर के रूप में लिखा गया है। देखो 2 भी आपका अभाज्य संख्या है, 3 भी आपका अभाज्य संख्या है और 5 भी आपका अभाज्य संख्या है, और इसके पावर के रूप में लिखा गया, मतलब ये क्या हो गया आपका संख्या का कैनोनिकल रूप। तो उम्मीद करते हैं कि कोई भी संख्या आएगी उसका कैनोनिकल रूप आप आसानी से बना ले जाओगे। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, नोट करिए इसको। नोट हो गया भैया? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 400 का कैनोनिकल रूप। ध्यान से सीखिएगा, ये लास्ट सवाल है, ठीक है, कैनोनिकल रूप बनाने का। देखो 400 का आपको करना भैया फैक्टर। पहला काम आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूना 4 मतलब 200 बार जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करो आप, 2 1 2, 100 बार। फिर 2 से डिवाइड करो, 50 दूना 100। अब फिर 2 से डिवाइड करो, 25 दूनी 50। अब आपका 2 से नहीं कटेगा ना भैया, अब अगली बार आप किससे भाग करोगे, 5 से। 5 5 25, फिर 5 से काट दो आप, 5 1 5। अब आपको देखना है कि ये भी आपका 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। बस इसी अभाज्य संख्या को इसके पावर के रूप में लिखना है। 2 कितनी बार, 1 2 3 4, 2 आपका 4 बार आ गया। 5 कितनी बार भैया, 1 और 2, 5 आपका 2 बार आ गया। ये किसका कैनोनिकल रूप है, ये 400 का कैनोनिकल रूप है। किसका, ये 400 का ये कैनोनिकल रूप है, कैनोनिकल फॉर्म। ये 400 का क्या भैया, कैनोनिकल फॉर्म। मतलब कोई भी संख्या अगर आएगी तो आपको इसी तरह से फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद काउंट कर लेना, कितनी बार 2 आया, कितनी बार 3 आया, कितनी बार 5 आया, कितनी बार 7 आया। तो ये आपको पावर के रूप में लिख देना है। यही आपका क्या हो जाएगा, कैनोनिकल रूप। तो उम्मीद करते हैं आपको कैनोनिकल रूप समझ में आ गया है। अब हम लोग कैनोनिकल रूप पे आधारित सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहला हम लोग इस पे जो सवाल बनेगा उसको करते हैं, इसको नोट करिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। यह कैनोनिकल रूप आप सबको समझ में आ गया। चलिए हम लोग कैनोनिकल रूप पे आधारित सवालों को अब हल करेंगे। पहला टाइप का सवाल क्या बनेगा, हेडिंग बना लीजिएगा, गुणनखंडों ऑब्लिक अपवर्तकों, मतलब गुणनखंड और अपवर्तक दोनों का मतलब आपका सेम है, कि संख्या ज्ञात करना।
गुणनखंडों या अपवर्तकों की संख्या इसी कैनोनिकल रूप से हम लोग ज्ञात करेंगे। देखो हमने क्या लिखा, माना कोई संख्या कैपिटल एन है, कोई संख्या कैपिटल एन है जिसका कैनोनिकल रूप क्या है, एन बराबर, ये संख्या का कैनोनिकल रूप निकल रहा है एन बराबर ए की पावर एक्स, मतलब ए अभाज्य है, ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई इंटू सी की पावर जेड, और आगे ये बढ़ता रहेगा। अगर ये आपका कैनोनिकल रूप है तो दो तरह के सवाल आपके पेपर में आएगा। पहला क्या आएगा कि इस संख्या n के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। क्या पूछा भैया, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो आपको जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा उस संख्या के कैनोनिकल फॉर्म को जब बनाएंगे तो जो पावर आपका आएगा उसी को जोड़ लेंगे हम लोग। देखो x प्लस वाई प्लस जेड, अगर आगे और आता तो और पावर हम लोग ऐड कर लेते। देखो यहाँ पे ध्यान से आगे डैश डैश कर लेंगे। ये आपका देखो a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z। हमने क्या किया है, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जो उस संख्या का कैनोनिकल रूप बन रहा था उसके पावर को हमने क्या कर लिया, आपस में जोड़ लिया और आपका आंसर आ जाएगा। एक टाइप का सवाल और आपका आएगा, देखो ध्यान से, क्या है, इस संख्या के भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, जो संख्या आपका देगा उसमें एक शब्द आपका कहेगा भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ऊपर केवल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कह रहा था, यहाँ पे एक शब्द बढ़ गया भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो इसके लिए आपको एकदम आसान तरीका है क्या, जो आपका ये कैनोनिकल रूप बनेगा उसमें आप आधार की संख्या गिन लो, बेस को गिन लो। देखो जैसे यहाँ पे 1 2 3 बेस है ना, 3 आधार है, मतलब इसका आंसर आपका 3 आता। तो जो संख्या आपकी दी जाएगी उसका कैनोनिकल रूप बनाओगे और कैनोनिकल रूप बनाने के बाद अगर उसके पावर को जोड़ देंगे कैनोनिकल रूप के तो क्या मिल जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी। और अगर आधार को गिन के लिख देंगे तो क्या मिल जाएगा, अब भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी। तो पहला काम क्या करना भैया, आपको इन दोनों फार्मूलों को नोट करना है। क्या करना है, दोनों फार्मूले नोट करिए। हम इस पे एग्जाम्पल लेते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं, तो आपका ये सारा डाउट्स खत्म हो जाएगा। नोट करिए इसको, ये दोनों फार्मूला क्लियर हुआ। अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना होगा तो उसका जो कैनोनिकल रूप बनेगा उसकी पावर को जोड़ लेना है। क्लियर है, देखो ध्यान से एक सवाल लेते हैं, 400 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। क्या करेंगे हम लोग, 400 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। क्या पूछा, देखो ध्यान से, अभाज्य गुणनखंड पूछा है। तो पहला काम क्या करोगे आप, 400 का कैनोनिकल रूप बना लो। आप देखो कैसे बनेगा, ये 400 का जब आप फैक्टर करोगे भैया यहाँ पे तो क्या बनेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 200 बार। क्लियर है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 100 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये 50 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 से करेंगे तो ये 25 बार, और अब 25 5 से कटेगा 5 बार, और 5 ये कट जाएगा आपका 1 बार। तो कैनोनिकल रूप हमने आपको इसके प्रीवियस वीडियो बताया था कि कैसे बनता है। 2 जितनी बार आया उसको पावर के रूप में लिखो, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 हो गया। अब 5 कितनी बार आया उसको लिख लो, गुणे 5 की पावर 2। ये 400 का कैनोनिकल रूप हो गया ना। अब आपको क्या पूछा था, आपसे पूछा था कि 400 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, और हमने क्या कहा था कि अगर ये पूछेगा कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे तो पहला काम संख्या का कैनोनिकल रूप बनाना है, और संख्या के कैनोनिकल रूप को बनाने के बाद जो आपका पावर आएगा उसी घात को आपको जोड़ लेना है। जोड़ लो आपका 4 और प्लस 2, कितना आंसर आ जाएगा आपका 6। अगर ये आपका पूछता कि 400 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 6। कैसे आया, 400 का मैंने कैनोनिकल रूप लिया, कैनोनिकल रूप बनाने के बाद जो आपका घात है, घातों को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, घातों को जोड़ते हैं, और घातों को जोड़ेंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा।
किसके लिए घातों को जोड़ते हैं? जब कुल अभाज्य गुणनखंड की बात करेगा तब कैनोनिकल रूप में जो पावर बनेगा उसको क्या करेंगे हम लोग? जोड़ लेंगे। 4 2 6 ये आपका आंसर हो गया। नोट करिए, एक सवाल और लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहां से। 144 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? तो पहला काम क्या करोगे आप? 144 का कैनोनिकल रूप बनाओ, आप गुणनखंड करो। 2 सते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 2 से डिवाइड करो, 18 दूनी 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 त्रिक 9, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 3। अब इसको लिख लो आप, 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया? 4 बार आया, इंटू 3 कितनी बार आया? 2 बार आया। ये किसका कैनोनिकल रूप है भैया? ये आपका 144 का कैनोनिकल रूप है। लेकिन पूछा क्या है आपसे? कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? तो हमने कहा था कि अगर कुल अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो आपको पावर को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? पावर को जोड़ना है। तो इसका मतलब 4 और प्लस 2 आपका कितना आ जाएगा? 6। इसका भी आंसर कितना आएगा भैया? आपका 6 ही आएगा। कितना आएगा? 6। कितना? देखो ध्यान से। अब लोग कैसे 6 आ रहा है, देखो ध्यान से प्रैक्टिकली। 1 अभाज्य गुणनखंड, 2 अभाज्य गुणनखंड, 3 अभाज्य गुणनखंड, 4 अभाज्य गुणनखंड, 5वां और 6वां, यही 6 आपके हैं। और वही जोड़ने पे भी क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। नोट करिए। अब हम इसके 2 पहलुओं को मैंने बताया था। एक मैंने कहा था पूछेगा कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, एक मैंने बताया था पूछेगा कितने भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो अब हम लोग भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की बात करने वाले हैं। नोट करिए इसको। चलिए, हमने सीखा कि 144 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। हमने कहा था एक तरह का सवाल और आता है कि 144 के कुल कितने भिन्न भिन्न, जो क्या कह रहा है? भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड होंगे। भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो मैंने क्या बताया था? जब भिन्न भिन्न शब्द आएगा तो आपको क्या करना है? उस संख्या का कैनोनिकल रूप बनाना है। बन गया? देखो कैसे बनेगा। 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, ये 144 का कैनोनिकल रूप बन गया ना। और हमने कहा था क्या फार्मूला यहां पे लिखा था मैंने कि कैनोनिकल रूप में आधारों की संख्या गिनते हैं। वही क्या बताता है? भिन्न भिन्न गुणनखंडों की संख्या बताता है। भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताता है। देखो कितने आधार हैं? एक यहां पे है और एक यहां पे है। कितने आधार है भैया? 2 आधार। कितने आधार हैं? 2 आधार हैं। तो अगर 2 आधार है तो यही आपका 2 आंसर आएगा। कितने भिन्न भिन्न गुणनखंड होंगे? 2 आएंगे। 2 कैसे? ये आपका एक प्रकार वाला है ना भैया। 2 आपका एक प्रकार वाला गुणनखंड हो गया अभाज्य, और एक प्रकार वाला कौन है? 3। इसका मतलब 2 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड बनेंगे। नोट करिए, फिर चर्चा करते हैं आगे। चलिए हो गया। हमने सीखा था इसके पहले 400 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होते हैं ना। तो वहां पे आंसर आपका 6 आया था। लेकिन यहां पे देखो 400 के कुल कितने भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो पहले आप 400 का कैनोनिकल रूप बनाओ। 2 की पावर कितना? 4 और गुणे 5 की पावर कितना है? 2। ये 400 का कैनोनिकल रूप है। जब मैंने कहा कि भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड की बात करेगा तो आपको क्या करना है? केवल आधारों की संख्या काउंट करना है। एक आधार यहां पे है, एक आधार यहां पे है। 2 आधार है और जितना आधार आएगा वही आपका भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका आंसर आपका 2 आएगा। 400 के कुल कितने भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? 2। 2 कैसे 2 आएगा भैया? देखो सीखो ध्यान से। ये आपका एक प्रकार का अभाज्य गुणनखंड है ना, केवल 2 टाइप वाला, 2 वाला है। और आपका ये अलग प्रकार का है, 5 वाला है। तो कितने प्रकार का हो गया? भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न में 2 आया। और कुल कहता कि 400 के कुल कितने गुणनखंड होंगे अभाज्य। तो आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6, कुल आता 6। और जब भिन्न भिन्न कहेगा तो आएगा केवल आपका आधारों की संख्या। क्या आएगा? इसमें हम लोग भिन्न भिन्न वाले में क्या करते हैं? आधारों की संख्या को काउंट करते हैं। कैनोनिकल रूप में क्या करते हैं? आधारों की संख्या को काउंट करते हैं। क्लियर है? अगर भिन्न भिन्न ना कहता, केवल ये कहता 400 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो हम लोग पावर को जोड़ते थे, 4 2 6 आता था आंसर। क्लियर है? तो हम आपको 2 होमवर्क के लिए दे रहे हैं।
जिसमें एक आपका कुल भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा और एक में केवल अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। ठीक है, चलिए होमवर्क देते हैं हम उसको। आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर हमको बताइएगा कि क्या आंसर आएगा। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा लगा के। देखो पहला सवाल मैं दे रहा हूं आपको, 120 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, ये आपका पहला होमवर्क है। दूसरा सवाल है 120 के कुल कितने भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड होंगे। 120 के कुल कितने भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड होंगे। यहां पे भिन्न भिन्न कह रहा है और यहां पे क्या कह रहा है, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। दोनों का आंसर आपको नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में करना है कि सर इसका राइट आंसर क्या होगा। हम अगली वीडियो में इन दोनों सवालों को साथ लेते हुए शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जिससे बहुत से बच्चों को ये समस्या खत्म हो जाए कैनोनिकल रूप वाली। अभी इसमें आपका 3 से 4 टाइप का सवाल बना है कैनोनिकल रूप में। हम एक एक क्लास में एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे साथ लगे हैं तो कंटिन्यू बने रहिए। यूपी टेट, सी टेट और एस टेट ये आपकी सारी समस्या खत्म कर देगा। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में फिर।